नमस्कार मित्रों, अमृता एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम संतान प्राप्ति में बाधक योग के बारे में जानेंगे, उस पर विचार करेंगे और उसके उपाय पे भी हम बात करेंगे। देखिए मित्रों, जब शादी के बाद 1-2 साल तक अगर संतान प्राप्त या नहीं होता है दंपति को, तो भी कोई बहुत चिंता की विषय नहीं रहती। मगर जब उससे अधिक समय गुजरने लगता है, तब चिंता होना स्वाभाविक है। फिर हम डॉक्टर के पास और हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाते हैं, परंतु किसी किसी दंपति के किस्मत में संतान सुख में विलंब का योग होता है, जिस कारण से वहाँ पे संतान प्राप्ति में परेशानियाँ आती हैं। ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी आपके जन्म कुंडली के आधार पर ग्रहों के स्थिति के अनुसार ये चीज़ जाना जा सकता है कि संतान प्राप्ति में बाधक योग कितना प्रभावी है और कितना जटिल है, वो कितना विलंब करेगा, योग है भी या नहीं है, और अगर है तो कितना विलंब से संतान प्राप्ति होगा। इसमें ज्योतिष शास्त्र में उपायों के बारे में भी बात होती ही है, और उपायों के मामले में सबसे अच्छा जो ज्योतिष शास्त्र में पद्धति जिसे मैं मानता हूँ वो है लाल किताब ज्योतिष। ये इनके उपाय काफ़ी तर्क संगत और व्यवहारिक जो कहा जाए उस आधार पे ये काम करते हैं। इस वजह से इनका इफ़ेक्ट होता है, और ये बहुत रिसर्च के बाद ये लाल किताब ज्योतिष पंडित रूपचंद जोशी जी ने इसका निर्माण किया। ये वैदिक ज्योतिष की तरह ही ये भी सेम वही पद्धति होती है, लेकिन इसके थोड़े से जो नियम होते हैं वो अलग होते हैं। तो उपायों के लिए लाल किताब का प्रयोग सबसे बढ़िया मैं समझता हूँ कि है और कारगर है, और इनके उपाय जो है काफ़ी कम खर्चीले भी होते हैं और अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आइए हम पुत्र प्राप्ति में बाधक योग के बारे में कुछ योग हम समझते हैं। सबसे पहले हम एक कुंडली बना लेते हैं, फिर उस पर हम विचार करेंगे। हालांकि एक वीडियो में पूरा योग पूरी मतलब सारे कंडीशन को समझना लगभग ना के बराबर है, ये संभव नहीं है। फिर भी कुछ जो है हम इस पे जो कंडीशन बनते हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और उसको हल करने का, उसके उपाय के बारे में भी हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक जन्म कुंडली बना लेते हैं। ये एग्जाम्पल कुंडली है। लग्न चार्ट है। हम यहाँ एक वृश्चिक लग्न की कुंडली बना रहे हैं।
ये एक वृश्चिक लग्न की कुंडली है जिसके एसेंडेंस जो है ये वृश्चिक लग्न है और इसके लॉर्ड जो बनते हैं वो गुरु माफ़ करिए मंगल इसके लग्नेश होंगे। और पंचम भाव कुंडली का हमारे प्रथम पुत्र या संतान, पुत्र नहीं संतान का घर होता है, हाउस होता है। यहाँ से हम संतान देखते हैं, इसके बाद ही हम दूसरे संतान तीसरे संतान की तरफ बढ़ते हैं। मगर सबसे पहले प्रथम संतान होगी, पहली संतान होगी, उसके बाद ही दूसरे संतान का नंबर आएगा। तो यहाँ पे पंचम के जो लॉर्ड हैं वो हैं गुरु। अब गुरु की प्लेसमेंट इस वृश्चिक लग्न में, गुरु क्या है, पंचम के भी लॉर्ड हैं और गुरु संतान के कारक भी हैं। तो किसी भी कंडीशन या योग को देखने के लिए हाउस के मालिक को और उसके कारक ग्रह को दोनों को देखना और समझना जरूरी है। कुछ लग्नों में कारक और उस भाव का स्वामी एक ही ग्रह बन जाता है। जैसे कि इस लग्न चार्ट में, वृश्चिक लग्न में पंचम के लॉर्ड गुरु हैं और गुरु भी संतान के कारक भी होते हैं। तो यहाँ गुरु अगर प्लेसमेंट इनकी यहाँ पे ये 6 हाउस में हो जाए, 8वें हाउस में हो जाए और 12वें हो जाए, तो ये एक तरफ से ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव योग हो जाएगा पुत्र भाव के लिए, जहाँ पे ये गुरु जो है पुत्र प्राप्ति में बाधक योग बन जाएगा। इसके अलावा गुरु अगर कहीं भी हैं, गुरु अगर सूर्य से अस्त हैं या गुरु रेट्रोगेट हैं, वक्री हैं, तो भी ये संतान प्राप्ति में दिक्कत वाली बात रहेगी। इफ़ेक्ट इस लग्न में इस वजह से हो जाता है कि जैसा मैंने पहले बताया कि पंचम के लॉर्ड भी गुरु होते हैं और कारक भी गुरु होते हैं। चलिए आगे का हम एक आध और समझते हैं। अगर मान लीजिए गुरु का प्लेसमेंट 10th हाउस में है और गुरु के साथ यहाँ 10वें के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य भी यहाँ पे आ जा रहे हैं, और अगर बहुत ये नज़दीक आ जाते हैं सूर्य के गुरु, तो गुरु अस्त हो सकते हैं। और अगर सूर्य यहाँ हैं तो ज़्यादा दूर होंगे तो ये रेट्रोगेट वक्री भी हो जाएंगे। तो वक्री गुरु और अस्त गुरु इस कुंडली के लिए नकारात्मक योग बनेगा संतान प्राप्ति के लिए। तो यहाँ हम अस्त से समझते हैं। तो सूर्य से गुरु अस्त हो जा रहे हैं, इस वजह से इस चार्ट में संतान प्राप्ति में देरी संभव है। इसके अलावा एक कंडीशन और है कि 5th हाउस जो है, या तो ये पाप कर्तरी योग में आ जाता है। मान लीजिए एक तरफ 2 पापी ग्रहों के बीच में ये भाव आ जाएगा, तब भी ये चीज़ कंडीशन उत्पन्न होती है। मान लीजिए यहाँ पे शनि है और यहाँ राहु है, तो ये पाप कर्तरी योग में ये भाव फंस गया है। यहाँ भी ये प्रॉब्लम होगा, संतान प्राप्ति में दिक्कत आएगी। दूसरा कंडीशन है, समझते हैं यहाँ पे अगर शनि है तो शनि की तीसरी दृष्टि 1 2 3 तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे आ रही है, जो कि ये नकारात्मक योग और पुत्र भाव प्राप्त में बाधक योग बनेगा। अब वृश्चिक लग्न में शनि एक तो 4थे हाउस के मालिक हैं
और एक तीसरे हाउस के मालिक हैं। तो ये तीसरे हाउस के मालिक होने से ये बहुत पॉजिटिव तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 8वें से 8वां घर तीसरा होता है, इसके लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पे निगेटिव ही होंगे। हालांकि थर्ड हाउस के लिए शनि अच्छे हैं यहाँ पे, लेकिन ये पंचम भाव की तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए ये भाव भी पीड़ित हो रहा है। और गुरु यहाँ पे सूर्य से अस्त है। और इसके अलावा एक कंडीशन और समझिए कि गुरु 10वें घर में है, 10th हाउस में है, और गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं। तो काल पुरुष की कुंडली में ये 10वां घर शनि का है और यहाँ पे गुरु नीच के भी होते हैं, तो उसका भी इफ़ेक्ट गुरु पे आएगा। भले ही यहाँ पे जो राशि है वो सिंह राशि सूर्य की है, फिर भी वो 10वें घर का प्रभाव, काल पुरुष कुंडली का प्रभाव भी गुरु पे आएगा, वो भी निगेटिव है। तो एक निगेटिव ये हो गया भाव से, दूसरा अस्त हो गया, और तीसरा जो है 10th हाउस में गुरु है, इस वजह से हो गया। तो और एक चीज़ और आप देखिए, गुरु यहाँ से छठे चले गए हैं, यानी जिस भाव से वो छठे स्थान गए हैं, तो वो छठा वाला जो नकारात्मक भाव होता है उसका भी प्रभाव इस भाव पे आता है। तो पंचम भाव से छठे भी चले गए हैं, तो एक ये भी बन रहा है। तो कई कंडीशन यहाँ पे बन रही हैं संतान प्राप्ति बाधक में। और अगर ये कोई और ये किसी दूसरा जो लग्न की कुंडली होता तो उसमें यहाँ पंचम का लाभ कोई और बनता, वहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है कि इसके मालिक को भी देखा जाता है और गुरु को भी देखा जाता है, क्योंकि कारक है। लेकिन यहाँ पे जो है भाव, पंचम भाव के भी लाभ हैं और कारक भी गुरु है, इस वजह से गुरु का जो है थोड़ा भी पीड़ित होना पंचम भाव के लिए, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। और हम चीज़ों को अगर समझें तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशन बनती है। कहीं भी गुरु अगर निगेटिव होते हैं इस भाव में, तो उसका उपाय भी अलग बनता है। यहाँ पे लाल किताब क्या उपाय क्या करना चाहिए, ये देखिए। यहाँ पे सबसे पहले सूर्य, यहाँ पे अगर सूर्य को अगर हम 4th हाउस में ले आए उनका अंश, तो यहाँ दो चीज़ होगा। सूर्य गुरु के मित्र हैं, तो अगर ये 4th हाउस में आएंगे तो यहाँ से गुरु का जो ये सूर्य के पास होने से अस्त वाला है वो प्रभाव कम होगा, गुरु अपना प्रभाव दे पाएंगे। और सूर्य की अपने राशि पे दृष्टि होने से ये भाव भी और गुरु को भी बल मिलेगा। यहाँ से ये बल क्षीण हो जाता है, लेकिन यहाँ से अगर देखेंगे सूर्य गुरु को, तो गुरु को बल मिलेगा, क्योंकि ये इनके मित्र ग्रह हैं। तो यहाँ पे सूर्य को लाना है इनके अंश को, तो इसके लिए 43 दिन तक तांबे का सिक्का या तांबे का गोल कुछ भी हो सिक्के की तरह, उसमें छेद नहीं होना चाहिए, सिक्के का आकार का होना चाहिए, तांबे का 43 दिन तक लगातार बिना गैप किए तांबे के सिक्कों को बहते जल में जल प्रवाह करना चाहिए। 4th हाउस क्यों जल प्रवाह करना चाहिए, ये लाल किताब का जो लॉजिक है वो मैं समझा रहा हूँ। 4th हाउस जो है ये जल होता है। 4th हाउस अगर हम कुछ भी विसर्जित करते हैं या फिर और चीज़, तो वो 4th हाउस में उसका प्रभाव चला जाता है। अब काल पुरुष कुंडली में 4th हाउस के लॉर्ड कौन बनते हैं, तो चंद्रमा बनते हैं, आपको पता है। और चंद्रमा सबसे ज़्यादा कारक किसके हैं, जल के हैं। आपने वैज्ञानिक तौर पे भी और आधुनिक तौर पे भी देखा होगा कि चंद्रमा के वजह से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अगर चंद्रमा बहुत पास आता है पृथ्वी के, तो उस समय समुद्र के जल के ऊपर खींच लेता है, वो ज्वार भाटा आता है। तो चंद्रमा का प्रभाव या चंद्रमा मतलब कि जल, बहता जल, समुद्र,
तो यहाँ पे हम 43 दिन तांबे का सिक्का जल प्रवाह करेंगे बहते जल में बिना गैप किए। अगर 40 दिन 41 दिन ऐसे करके गैप हो जाता है, फिर अगर हम वो बाकी का 2 दिन करते हैं तो ये पीछे वाला सारा मान्य नहीं होगा और वो उपाय काम नहीं करेगा। तो 43 डे कंटिन्यू तांबे का सिक्का जल प्रवाह करना है, उससे सूर्य 4th हाउस में प्लेसमेंट हो जाएंगे। और यहाँ पे सूर्य के वजह जो गुरु अस्त हो रहे हैं, उल्टा इनको बल मिलेगा और ये संतान प्राप्ति में सहयोग, ये इनका बल मिलेगा गुरु को। तो ये एक पॉजिटिव तरीका हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर गुरु जो है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो 2nd हाउस भी मारक होता है। चूँकि मंगल के गुरु मित्र होते हैं तो यहाँ पे ये मारक नहीं रहेंगे गुरु। ये धन के लिए है, तो यहाँ पे धन और कुटुंब में इनके लिए पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा गुरु के अस्त होने के बावजूद। कारण ये है कि गुरु का जो 5वां दृष्टि है, 5वां दृष्टि जो है, ये अपने हाउस को ये देख रहे हैं। जब कोई ग्रह अपने हाउस को देखता है तो वो उसके लिए सबसे अच्छा होता है, उस हाउस के लिए। तो यहाँ पे इनके परिवार कुटुंब में शांति सुख रहेगा और धन की इन्हें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन ये गुरु अपने 5th ये 5वें ये संतान भाव वाले भाव को, यानी 5वें भाव को नहीं देख पा रहे हैं। देखिए, एक तो 5वीं दृष्टि हो गई, एक गुरु ये देखेंगे, और दूसरा ये 7वीं दृष्टि से ये 4th हाउस देख लेंगे, और 9वीं दृष्टि से ये 7, 8 और ये 9 ये देख लेंगे 6th हाउस। लेकिन ये किसी भी एंगल से ये 5th हाउस को गुरु नहीं देख पा रहे हैं, इस वजह से इफ़ेक्ट इस हाउस पे ज़्यादा आएगा, 5वें भाव पे, और संतान प्राप्ति में विलम्ब होगा। चलिए, और इसके अलावा एक काम और करना है, और तांबे का सिक्का तो जल प्रवाह करना ही करना है, और गुरु का अंश एक और 5th हाउस में भी लाना है। एक उपाय और ये किया जाएगा कि लाल किताब में मकान कुंडली एक होती है, जिसमें व्यक्ति के घर में दिशाओं के हिसाब से भावों का बंटवारा किया गया रहता है। वो लंबा विषय है, और फिलहाल आप ये समझिए कि एक घर में 5th हाउस जो होता है वो पूर्व दिशा के सेंटर पॉइंट को कहा गया है। ये 5th हाउस होगा, ये पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में ये के दीवार में बीच में अगर हम गुरु का कोई वस्तु स्थापित करें, तब भी उस व्यक्ति के 5th हाउस में गुरु का प्रभाव आ जाएगा, जिससे सकारात्मक रिजल्ट मिल जाएंगे। तो गुरु के चीज़ें में क्या है, गुरु के चीज़ों में सबसे पहले आपका सोना है, हल्दी है, केसर है, पीले वस्त्र है, पुखराज है, केला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरु के कारक तत्वों में आते हैं, जिसके लिस्ट लंबी है। फिलहाल हम कुछ मेन चीज़ों के बारे में जाने हैं। तो अगर हम इस व्यक्ति के पूर्व के दीवार के बीच में सेंटर में अगर पुखराज को एक लॉकेट के रूप में बनवा के और यहाँ पे स्थापित कर दिया जाए या टांग दिया जाए, तो गुरु का प्रभाव यहाँ आ जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ एक सोने की चैन भी टांगी जा सकती है। कुछ नहीं है तो हल्दी के गांठ को पीले कपड़े में बांध के यहाँ पे टांगा जा सकता है। लेकिन जैसे सोने को और पुखराज का इफेक्ट ज़्यादा आता है, ये उस पर ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। तो ये अगर 2 उपाय किया जाए तो ये इस व्यक्ति को जब अच्छे सही दशाएं आएंगी, उस समय इनको पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतना जो है आज के लिए काफ़ी है। आशा है कि आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा। और
इसमें कंडीशन और भी बहुत सारे बनते रहते हैं। हर कंडीशन अलग अलग हिसाब से जहाँ भी उसके उपाय अलग हो जाते हैं। अगर गुरु ये 8 हाउस में, 6 हाउस में या फिर कहीं और से निगेटिव हो रहे हैं, कि किसी ग्रह के दृष्टि से निगेटिव हो रहे हैं, और पाप कर्तरी योग में निगेटिव हो रहे हैं, या पंचम का लॉर्ड निगेटिव हो रहा है, तो उसका उपाय लाल किताब में अलग अलग बताए गए हैं और वो उपाय काफ़ी अच्छे काम करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। आगे मैं और चार्टों पे इस तरह के डिस्कस करूँगा आपके साथ, और जो भी कुछ आपके मन में क्वेश्चन या प्रश्न हो वो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।